भगवान सुखदेव महाराज कहते हैं प्राचीन काल में भगवान कृष्ण के समय में एक समरासुर नाम का असुर होता है। क्या नाम था उसका? समरासुर। अब समरासुर ने भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा है। क्या वरदान? कि जब ही मरो संग, जब ही मरो कृष्ण ही सुत से ही, जब भी मेरी मृत्यु होगी तो किसके हाथों होगी? तो कृष्ण के पुत्र के द्वारा ही मेरी मृत्यु होगी। कृष्ण के पुत्र कहे तो कामदेव के द्वारा मेरी मृत्यु होगी कहा। अब हम सब कथा सुने हैं। दूसरा दिन की कथा में जब कामदेव गया था भगवान शंकर को जगाने के लिए, तो भगवान शंकर जगे और कामदेव को भस्म कर दिए। और जब कामदेव भस्म हो गया है और समरासुर कह रहा है कि जब ही मरूंगा तो कामदेव के हाथों ही मरूंगा, तो जब कामदेव मर ही चुका है तब समरासुर मरेगा किसके हाथों? समरासुर राक्षस ने अच्छा दिमाग लगाया है। हाँ, अच्छा दिमाग लगाया आज समरासुर ने। समरासुर ने कहा कि मैं किसके हाथों मरूं भगवान? तो कामदेव के हाथों ही मेरी मृत्यु होगी। और हम सब जानते हैं शिव भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म कर दिया है। जब कामदेव जीवित ही नहीं है, तो समरासुर मरेगा कैसे? लेकिन भगवान शंकर ने एक बात बोली है माता रति को। रति को क्या कहा है? तेरा पति शरीर से नहीं बल्कि अदृश्य रूप में सबको व्यापेगा। आज सबके अंदर काम है कि नहीं है? काम है, इसीलिए तो जनसंख्या फैल रही है। बिना काम के कोई नहीं है, सबके अंदर काम है, सबके अंदर कामदेव है। तो कामदेव आज भी जीवित है, बिना शरीर के कामदेव आज जीवित है। तो रति ने पूछा था तो बताओ भगवान, तो मेरे पति मुझको शरीर में कब प्राप्त होंगे? अदृश्य रूप में तो है, प्रत्यक्ष रूप से कब मिलेंगे? तब भगवान शंकर ने कहा था जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, कृष्ण तनय होए पति तोरा, कृष्ण तनय होए पति मोरा। रति को भगवान शंकर कहे हैं कि जाओ रति, तेरा पति तुझे प्राप्त होगा कब? तो द्वापर युग में। द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण यदुवंश में अवतार लेंगे तब भगवान कृष्ण का बेटा कामदेव होगा, जो कृष्ण और रुक्मिणी के संयोग से एक बालक होगा जिसका नाम प्रद्युम्न होगा, वही तेरा पति होगा। ये भगवान शंकर कहे। और जब भगवान शंकर कह ही दिए हैं कि कामदेव तेरा पति होगा, तो ये बात समरासुर को पता नहीं है। समरासुर ने वरदान मांग लिया कि किसके हाथों मरना है? तो कामदेव के हाथों मरना है। अब इतना जब वरदान मिला तो कामदेव ने आज अत्याचार करने लगा। करही अनीति और जाई नहीं बरनी। आज कामदेव, आज समरासुर अत्याचार करने लगा, गौ ब्राह्मण को त्रास देने लगा और इतना अत्याचार बढ़ा। भगवान कृष्ण चाह करके भी समरासुर को मार नहीं सकते, क्योंकि भगवान ब्रह्मा ने वरदान दिया है। क्या वरदान दिया है? किसके हाथों मरना है? तो प्रद्युम्न के हाथों मरेगा। तो प्रद्युम्न जब तक जन्म नहीं लेगा, बड़ा नहीं होगा, तब तक के समरासुर को कोई मार नहीं सकता। आज माता रुक्मिणी के गर्भ से एक सुंदर दिव्य बालक का जन्म होता है। बालक का नाम रखा प्रद्युम्न। भगवान के बड़े बेटे हैं जिसका नाम पड़ा प्रद्युम्न। प्रद्युम्न ही कामदेव है और कामदेव ही प्रद्युम्न है। कामदेव ने दूसरा शरीर धारण किया और प्रद्युम्न के रूप में प्रकट होता है।
आज प्रद्युम्न जो है, प्रद्युम्न के यहाँ 5 दिन में देखो, छठी के दिन मनाए जाते हैं 5 दिन में नियम से, 5 दिन में जन्मोत्सव मनाया जाता है। लेकिन आजकल 1 साल में मनाते है ना, छठी बर्थडे 1 साल, तो ये नियम बन गए। भगवान कृष्ण के यहाँ 5 दिन में जन्मोत्सव का कार्यक्रम हुआ। सारे लोग खुश हो रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। तो भगवान के यहाँ जन्मोत्सव चल रहा था। सम्रासुर को पता चला कि कामदेव का दूसरा जन्म हुआ है। किसके यहाँ? भगवान कृष्ण के यहाँ। कृष्ण का बेटा प्रद्युम्न ही कामदेव है। और जैसे सम्रासुर को पता चला, अब वो राक्षस था। राक्षस लोग रात में उड़ जाते हैं। राक्षस लोग क्या हो जाते हैं जी? उड़ लेते हैं। रात के समय काम प्रद्युम्न जो है छोटा सा 5 दिन का बालक पल्ले में सोया था। बाकी कोई बालक के पास में नहीं था। ऐसी स्थिति में वो राक्षस उड़ता हुआ आया और भगवान के द्वारिका नगर में प्रवेश किया। और जैसे द्वारिका नगर में प्रवेश किया, छोटे से 5 साल के बालक प्रद्युम्न को गोद हाथ में उठाया और लेकर के चला जाता है। और जैसे भगवान और माता रुक्मणी ने देखा, मातम छा जाता है क्योंकि बालक हुआ था, बालक लापता है। माता रुक्मणी आज रोने लगती है। ये बालक तो हुआ, 5 ही दिन में बालक जो है कि किसी ने उसका हरण कर लिया। भगवान जानते हैं कि हरण किसने किया है, लेकिन जान करके भी भगवान कुछ नहीं कर सकते कि जन्म विवाह मरण गति सोई, और जो जहां लिखा तहां तस होई। जिसकी मृत्यु जहां लिखी है, जिसके हाथ से लिखी है, और जहां पर लिखी है जैसे लिखी है ना, वैसी होगी। उसको विधाता भी टाल नहीं सकता। भगवान जानते हैं सम्रासुर को कौन मारेगा, तो प्रद्युम्न ही मारेगा। तो भगवान चाह करके भी प्रद्युम्न को बचा नहीं पाए। आज प्रद्युम्न को ले जाकर के सम्रासुर रास्ते में जा रहा था। उसी समय नारद जी आते हैं। हरि गुण गावत बीना बजावत, हरि गुण गावत बीना बजावत, हरि गुण गावत बीना बजावत, हरि गुण गावत बीना बजावत। नारद मुनि चले आए हो रामा, नारद मुनि चले आए हो रामा, नारद मुनि चले आए हो रामा, नारद मुनि चले आए हो रामा। उसी समय नारद जी आते हैं और सम्रासुर के हाथ में बालक देखते हैं। नारद जी कहते हैं, सम्रासुर ये बालक किसका है भाई? तो सम्रासुर कहता है, ये बालक नहीं है, मेरा काल है। यही बालक मेरी मौत का कारण बनेगा, इसलिए मैंने इसका हरण कर लिया। अब इसको मैं मार दूंगा तो मैं अमर हो जाऊंगा, फिर मेरे को मारने वाला कोई बचे। अब बताइए, मृत्यु कभी टल सकती है? नहीं टल सकता। भगवान तक को भी जाना पड़ा है, मृत्यु कभी टलती नहीं। बाकी सब चीज टल जाएगा, है ना, लेकिन कोई अपनी मृत्यु को टाल नहीं सकता। आज सम्रासुर को भगवान नारद जी कहे, सम्रासुर सुनो, निरपराध बालक को मारना पाप है, छोटे बालक को मारना पाप है। एक काम करो, ये देखो सामने नीचे में देखो नदी बह रही है, इस नदी में इस बालक को डाल दो। और तुम बालक को डालोगे ना तो क्या होगा? बहुत सारी मछलियां हैं, बड़े जानवर हैं, घड़ियाल है, मगरमच्छ हैं, क्या करेंगे? इसको खा जाएंगे। पाप से तुम बच जाओगे, पानी में डाल दो कहा। और जैसे पानी में डालने के लिए कहा, वो सम्रासुर ने उस बालक को उठाया और पानी में फेंक देता है। जैसे पानी में बालक गया,
वहीं से मछली गुजर रही थी, उस मछली ने उस बालक को निगल लेती है और बालक मछली के गर्भ में पलने लगता है। समय आने पर दो मछुआरे होते हैं, नदी के पास दो मछुआरे जिनकी कोई संतान नहीं थी, है ना, जिनकी कोई संतान नहीं थी। ऐसे मछुआरे और उसकी पत्नी मछली पकड़ने का काम किया करते थे। और एक दिन उन्होंने जाल फेंका और संयोग से वही मछली जिसके गर्भ में प्रद्युम्न है, वही मछली उनके जाल में फंस जाती है। मछली सीधा पहुंच जाती है कहां? समरासुर के यहाँ रसोई में बनने के लिए, है ना। और जैसे रसोईया ने पेट को फाड़ा, उसके गर्भ से सुंदर बालक निकलता है और उस बालक को मछुआरे रख लेते हैं। मछुआरे उस बालक का पालन और पोषण करने लगते हैं और मछुआरे यहाँ वो बालक पलने लगता है। देखो, जन्म देने वाले से ज्यादा किसका महत्व हो जाता है जी? पालने वाले। लड़का जन्म देने वाले को ज्यादा नहीं जानता, लेकिन पालने वाले को माँ बाप जानता है। आज प्रद्युम्न बड़ा हुआ, भगवान के बेटा भगवान का दिखा है ना, भगवान का बेटा है तो भगवान जैसे ही दिखते थे। और भगवान, उसको पता नहीं है प्रद्युम्न को अभी कि मैं किसका बेटा हूँ, वो तो अपने आप को मछुआरे का बेटा समझता है। और धीरे धीरे बड़ा हुआ, किसके यहाँ बड़ा हुआ? समरासुर के यहाँ ही बड़ा हुआ। अब बताइए, जिस मृत्यु को समरासुर छुड़ाना चाहता था, जिस मृत्यु से, जिस काल से वो बचना चाहता था, वो मृत्यु वो काल उसी के घर में पलने लगता है। तो देखो, मृत्यु कभी टलती नहीं है और जीवन में कोई चीज स्थिर नहीं है। तो ऐसी कथा आती है, सुखदेव महाराज कहते हैं, राजन, एक समय की बात है, भगवान नारायण गरुड़ में बैठ करके जा रहे थे। रास्ते में जाते जाते एक पेड़ दिखा और उस पेड़ में दो कबूतर के जोड़े थे, वहीं पर बैठे थे, सुंदर कलरव कर रहे थे। और उन सुंदर से कबूतर के जोड़ों को देखकर भगवान ने हंस दिया। और जैसे भगवान ने हंसा तो गरुड़ ने पूछा, बताओ भगवान, आप कबूतर को देख के हंसे क्यों? तो भगवान ने कहा, अभी कुछ क्षण बाद इन दोनों कबूतर की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी, ये लोग मर जाएंगे। तो गरुड़ ने मन में विचार किया, मैं इन दोनों को बचा दूंगा। और क्या किया? जल्दी से भगवान को बैकुंठ में छोड़े और उस कबूतर के पास पहुंच गए। और दोनों कबूतर से कहा, एक काम करो, जल्दी जल्दी मेरे पीठ में बैठ जाओ, हैं? क्योंकि तुम लोगों को अभी मर जाओगे। और जैसे मरने की बात सुनी, कबूतर डर गए और दोनों हंस कबूतर के जोड़े गरुड़ के पीठ पर बैठ जाते हैं। और जैसे गरुड़ उनको लाकर एक बड़ा पेड़ का क्या खोल, पेड़ का खोल, और उसी खोल में ना एक सांप रहता था। और जैसे गरुड़ ने उस एक पक्षी को दिया और दूसरे पक्षी को उस खोल में डाला, वो सर्प ने उसको अपने मुख में ले लिया। दूसरे पक्षी को डाला तो जैसे सांप ने दूसरे पक्षी को भी मुख में ले लिया। अब गरुड़ सोच रहा है कि मैंने दोनों कबूतर की जान बचा। अब भगवान को आकर कहा, भगवान आप कहे तो लोग मरेंगे, तो लोग मरे नहीं, हो जी रहे। तो भगवान ने कहा, देखो भैया, मृत्यु कभी कटती नहीं है, चाहे यहाँ रह लो चाहे वहां रह लो, परदेश में रहोगे कहीं भी रहोगे, मृत्यु होगी। तो भगवान कहे, मृत्यु अटल सत्य है, हटने वाली नहीं है। तो गरुड़ को कहा, गरुड़ एक काम करो, जाकर के उस पेड़ के खोल में देखो, उन दोनों कबूतर का शव वहां पड़ा मिलेगा। और गरुड़ जाकर के देखा तो वहां दोनों कबूतर का शव पड़ा था। तो गरुड़ ने कितना प्रयत्न किया बचाने के लिए, लेकिन बचा नहीं पाया। आज समरासुर के यहाँ भी यही हाल है। जिस मृत्यु से वो भागता था, जिस मृत्यु से बचना चाहता था, और जिस बालक प्रद्युम्न को मारना चाहता था, वो प्रद्युम्न आज उसी के घर में रह रहा है।
एक दिन भगवान और माता रुक्मणी गांव भ्रमण करने के लिए, नगर भ्रमण करने के लिए निकले थे। वहीं पर प्रद्युम्न को देखा और प्रद्युम्न को देखकर भगवान कृष्ण कहे, देखो रुक्मणी, वो जो दिख रहा है वही प्रद्युम्न है। हम इतने दिन से समझ रहे थे कि प्रद्युम्न मारा गया है, लेकिन प्रद्युम्न जिंदा है, प्रद्युम्न अभी भी जीवित है। और वो देखो खड़ा। जैसे भगवान ने परिचय कराया, प्रद्युम्न जो है आज भगवान को देखे और भगवान प्रद्युम्न को देखा, दोनों बाप बेटा एक जैसे ही दिखाई देते थे। आज भगवान ने प्रद्युम्न को गले लगाया, प्रद्युम्न को राजमहल लेकर के आया और अब उसके जन्म की योजना बताई कि सुनो प्रद्युम्न, सम्रासुर को मारने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ। प्रद्युम्न आज अक्षणी नारायणी सेना लेकर के सम्रासुर के ऊपर धावा बोलता है और सम्रासुर से युद्ध करता है। जैसे सम्रासुर से युद्ध हुआ, सम्रासुर के साथ भयानक युद्ध किए और अंत में युद्ध में सम्रासुर प्रद्युम्न के हाथों जो है मारा जाता है। सम्रासुर के अत्याचार से पृथ्वी के भार का हरण हुआ। अब प्रद्युम्न जो है सम्रासुर पर विजय प्राप्त करता है। सुंदर प्रद्युम्न को घर पर लाए और घर पर लाकर प्रद्युम्न का सुंदर विवाह हुआ। ऐसे सम्रासुर का वध और रति को प्रद्युम्न जो है प्राप्त होता है, क्योंकि रति ने अपने पति के लिए एक नहीं 2 युग की प्रतीक्षा की। कितनी युग की? 2 युग। कहाँ त्रेता युग में उसके पति जले थे, हाँ, और त्रेता युग निकल गया, द्वापर भी निकलने वाला है। द्वापर के अंतिम में प्रद्युम्न आए हैं, तो 2 युग की प्रतीक्षा है। किसकी? माता रति। आज माता रति को प्रद्युम्न मिला। प्रद्युम्न और रति प्रसन्न होते हैं और प्रद्युम्न जो है जीवन यापन करने लगता है।